अति दरवतर के तन बनाही, कुटिल भोप हर से मन माही। समय बिलो के लोग सब जान जान के भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। नाथ संबुधनु भंजन यारा, होई को एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, या कार्य वही कर सकता है। आयुष का कहिए किन मुन, मेरे लिए क्या आज्ञा है। रघुवंशावतंस राघव राम, तुम्हारे द्वारा जो कथ्य प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया, नाथ समुधन भंजन निहारा, होई केवदास तुम्हारा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूँ और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूँ। तो ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है, और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है राघव। हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को कोई नष्ट कर दे, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? यदि तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है, तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। किसी के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को यदि कोई नष्ट कर दे, तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? ये बात समझ नहीं आ रही है। अरे दास तो दास, वह तो सेवक की श्रेणी में आ सकता, क्योंकि सेवक साज करे सेवकाई, अरे करनी करी करिए लगागी। क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर से सेवा का कार्य नहीं किया है, हरि का कार्य किया है, तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे कि धनुष मैंने तोड़ा है और मुस्कुराई करे सुनहु राम जगी शिव धन ताना, सास बाबू समी सोन पुबोरा। राम अपने श्रवण धो खोल कर सुन लो। जिसने पतित पावन भूत भामन भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन किया है, वो माहिष्मती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र गणवीर के पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का लिए क्या आज्ञा है? व्यास जी बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? बिहाय समाजा न तुम्हारे जय गए सब राघव, तुमने मुझसे आयुष मांगी है। आयुष का कही किन मोही, तो हम तुमसे आयुष कर रहे हैं, सो भी गाओ। और धनुष तोड़ने वाले को इस समाज से विलग कर दो। यदि कि नहीं परिहार कारणों बस वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता, तो इस समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सुने मुने बचने लखन मुस्काने, बोले परसो
करगी अपमान। सुना आप सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने घोषणा कर दी, जय शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सोरी पुमोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा फिर व्यवहार क्या किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग ना किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जय हैं सब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार करने लगा कि परशुराम जी तो भोले बाबा के शिष्य हैं, और भोले बाबा योगी हैं, और एक शास्त्र है पतंजलि योग दर्शन का एक सूत्र प्रमाणित करता है कि जिस व्यक्ति की सानिध्यता यदि योगी से हो जाती है तो उसकी जो वृत्ति होती है वो अहिंसक हो जाती है। सूत्र है पतंजलि योग दर्शन का कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तद सन्निधौ वैर त्यागा। यदि योगी की सानिध्यता व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति की सोच में हिंसा की प्रवृत्ति छूट जाती है। परशुराम जी तो भोले बाबा जैसे योगेश्वर के शिष्य हैं, और फिर भी परशुराम जी की प्रवृत्ति हिंसा की बनी हुई है। कह रहे हैं न तुम्हारे जय हैं सब राजा। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। या तो भोले बाबा की संगत में कमी की है इन्होंने, संगत ठीक की नहीं है। क्योंकि भोले बाबा के परिवार की ओर जिस समय मेरा ध्यान पहुंचा तो मैंने पाया कि भोले बाबा का परिवार कैसा है। तो मैंने पाया कि भोले बाबा के बड़े पुत्र जिनका नाम है षडानंद, जिनको कार्तिकेय भगवान कहते हैं, वो भोले बाबा के बड़े बेटे हैं। उनका वाहन क्या है? उनका वाहन है मोर। भगवान कार्तिकेय का